Hello, friends. I'm Anchal Miskin, and you're watching me in this chunk which is known as hashtag News Informative. चलिए दोस्तों, हम हमारे आज की जो इस हैशटैग है, इसमें जो रिपोर्ट हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, उसका आज का पहला सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारी आज की ये खबर है, ये एक माँ और बेटे यानी कि एक माँ और उसके औलाद से जुड़ी खबर है। दोस्तों, हम जब माँ और उसके औलाद के रिलेशनशिप या रिश्ते की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है कि ये रिश्ता कितना प्योर है, कितना पाक है। अगर हम कहें कि अनकंडीशनल लव वो सिर्फ इसी एक रिश्ते में देखने को मिल जाती है। बट दोस्तों, यहाँ जो ये खबर है, ये इसी माँ बेटे के रिश्ते को अगर हम डिफाइन करें तो बहुत ही ट्रेजिकली पोर्ट्रे करती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं हम कि बेसिकली ये खबर हमारे सामने आई क्या। खबर ये आई कि एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को पबजी गेम खेलने से रोकने की वजह से गोली से मार दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यानी कि एक बेटे ने जो 16 साल की उम्र का था, उसने अपनी माँ को मारा। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसे बार बार पबजी गेम खेलने से रोकती थी। और अब जो ये पारा था, सब्र का बांध था, वो टूटा और इस बच्चे ने सबसे आसान तरीका क्या समझा? अपनी माँ को गोली से मार देना, अपनी माँ की जान लेना उसने ज़्यादा आसान समझा। अब आपको सुनाते हैं, जैसे कि आपने थोड़ा-सा ये समझ ही लिया है कि ये जो माँ थी, ये चाहती थी कि इसका बेटा जो है प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व्ड हो, जैसे हर माँ चाहती है। उसी तरह से ये जो माँ थी, इसने भी सेम चाहत रखी थी, अपने बेटे को रोकती थी। तो अब शनिवार की शाम जब ये एक लिमिट क्रॉस हुई उस बच्चे के लिए, तो उस बच्चे ने बंदूक उठाई और अपनी माँ को गोली से मार दिया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो बाकी परिवार वाले थे, वो कहाँ थे? जो इस लड़के के पिता थे, वो आर्मी में तैनात थे और इस वजह से उनकी जो पोस्टिंग थी, वो वेस्ट बंगाल में थी। और अब इस लड़के की एक छोटी बहन थी 9 साल की। इस लड़के ने क्या किया, इस लड़की को डरा-धमका के ये समझाया कि ये बात बाहर जाने ना पाए। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 16 साल का खुद था और 16 साल के जो एक व्यक्ति है या आप यंगस्टर कहें, उसका दिमाग कितना ग्रो होता है, बहुत छोटा-सा दिमाग होता है, अभी वो डेवलप ही हो रहा होता है। तो अपनी सोच से ये लड़का क्या करता है, अपनी माँ की लाश को घसीट कर, लपेट कर एक कमरे में ले जाता है और उसे वहाँ लॉक कर देता है, एक लाश, अपनी माँ की लाश को। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर आप लाश को इस तरह से खुले में रखें तो वो बीतते समय के साथ-साथ सड़ने शुरू हो जाती है। अब सेम जो चीज़ थी इस लड़के की माँ की लाश के साथ भी हुआ, वो सड़ने शुरू हुई। अब जब ये सड़ने शुरू हुई, इसकी जो गंध थी, स्मेल थी, वो बहुत तेज़ी से घर में फैल रही थी। अब इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने, अब 16 साल के लड़के ने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा कि घर में ना जाने किस वजह से इतनी स्मेल हो रही है, तो पापा आप कुछ करो। अब क्योंकि पिता खुद घर पे मौजूद नहीं थे, उन्होंने क्या किया, पड़ोसियों का सहारा लिया और उनसे कहा कि आप घर जाके एक बार देख आएँ कि ये किस तरह की स्मेल की बात हमारा बेटा कर रहा है। तो जब पड़ोसी घर आए और उन्होंने घर में आगे-पीछे छानबीन की, तो वहाँ वो क्या देखते हैं, इस लड़के की माँ की लाश, वो एक कमरे में लॉक एंड की में अंदर पड़ी हुई थी। और जब ये पड़ोसी घर पहुँचते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो इस लड़के की माँ है, उसकी लाश खून से सनी हुई एक कमरे में बंद पड़ी हुई थी। अब यहाँ जिस तरह से ये मसला सामने आया, पड़ोसियों ने बिना समय गँवाए पुलिस में इत्तला कर दी, पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जब पुलिस मौका वारदात पे पहुँची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो जब इस लड़के से पूछताछ हुई इनिशियल, तो इस लड़के ने जो है मनगढ़ंत कहानियाँ जो हैं, वो गढ़नी शुरू कर दी, फ़ॉल्स स्टोरीज़ क्रिएट की। पर था तो ये बच्चा ही, कहीं न कहीं तो जाके डेफ़िनेटली टूटता। वही हुआ। पूछताछ के दौरान फिर एक हद पर आते हुए जो इस लड़के ने अपना जुर्म आखिरकार कबूल ही लिया कि मैंने ही अपनी माँ को जान से मारा है, क्योंकि वो मुझे पबजी खेलने से रोकती थी। दोस्तों, इस तरीके का किस्सा जो है, ये अगर हम कहें तो इंसानियत को तो तार-तार करता ही है, पर माँ और एक औलाद का रिश्ता जो सबसे प्योर, पाक माना जाता है, उसकी भी धज्जियाँ उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से करेंगे। ये कंप्लीटली आपके अपने हाथ में है। आप जिस तरह की परवरिश अपने बच्चे को देंगे, जिस तरह की सीख अपने बच्चे को देंगे, वो उसी सीख के हिसाब से ग्रो करेगा और ग्रो करके एक उसी तरीके का शेप लेगा एज़ एन अडल्ट। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी औलाद
अगर इन जनरल कहें, एक अच्छा इंसान बनना चाहती है तो उसके लिए मेहनत बचपन से ही आपको ही करनी है। वरना ऐसा होगा कि जो इस तरह के किस्से हैं वो आम हो जाएँगे और आपके हमारे घर में भी आम तौर से ये जो है रिपोर्ट होंगे। और देखा जाए तो उस समय हमें जो ये कहने में हम गलत नहीं होंगे कि जो पूरी एक सीख है, सभ्यता है, संस्कृति है, वो सारी पैरों तले रौंद दी जाएगी उसके बाद। अब दोस्तों आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के आखिर में कि जो ये खबर है, ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश से दर्ज हुई थी। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाज़िर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू क्यूएनएस टीवी एंड बाय बाय।